इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी के प्रोसिक्यूटर इजराइल और हमास लीडरान के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग कर रहे हैं। इजराइल हमास के बीच जारी जंग के बीच आईसीसी के प्रोसिक्यूटर करीम खान नेतन्याहू, इजरायली वजीर दिफा योव गैलेंट और 3 हमास लीडरान यहिया सिनवार, इस्माइल हानिया, मोहम्मद डेफ की गिरफ्तारी वारंट की मांग कर रहे हैं। उन पर गाजा पट्टी और इजराइल के खिलाफ वॉर क्राइम्स और दूसरे जराइम के इल्जाम हैं। हालांकि नेतन्याहू और उनके वजीर दिफा गैलेंट की फौरन गिरफ्तारी नहीं होगी। आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर का ऐलान एक झटके की तरह देखा जा रहा है। वो गाजा जंग पर इजराइल की नजरअंदाजी को और पुख्ता करता है। हाल के दिनों में नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट के 2 मेंबर गैलेंट और गेंट्स ने धमकी दी कि अगर नेतन्याहू ने गाजा के लिए जंग पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं किया तो वो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद इजराइल के कई लीडरान ने इस कदम की मजम्मत की है, जिसे नेतन्याहू की हिमायत के तौर पर देखा जा रहा है। इस बात से गुस्साए नेतन्याहू ने आईसीसी और करीम खान पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कदम बिल्कुल बेतुका और यहूदी मुखालिफ है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो इंसाफ के लिए जंग लड़ रहे हैं। इजराइल के वजीर खारजा ने कहा कि आईसीसी प्रोसिक्यूटर ने एक लाइन में हमास और इजराइल पीएम को खड़ा कर दिया है। इजराइल इस बेइज्जती को हमेशा याद रखेगा। नेतन्याहू के तबसरे के जवाब में चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने जवाब देते हुए कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। आईसीसी जजों का पैनल अब गिरफ्तारी वारंट के लिए खान की एप्लीकेशन पर गौर करेगा। 3 जजों का एक पैनल तय करेगा कि क्या गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए और मामले को आगे बढ़ने दिया जाए। जजों को आमतौर पर ऐसे फैसले लेने में 2 महीने लगते हैं। इंटरनेशनल हुकूक इंसानी वकील अमल क्लूनी 5 रुकनी पैनल में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पैनल इत्तेफाक राय से इस बात पर मुत्तफिक हुआ है कि उनके पास ये मानने की वाजिब वजह कि हमास और इजराइल के लीडरान ने वॉर क्राइम्स किए हैं। दूसरी तरफ हमास ने कई फिलिस्तीनी लीडरान ने भी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ मुतासरीन को जल्लाद के बराबर बताया है और करीम खान के इस कदम की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि फैसला इजराइल को गाजा में तबाही की जंग को जारी रखने के लिए हौसला अफजाई करता है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अफसर का कहना है कि उन्हें अपनी हिफाजत करने का हक है।